हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधेश्याम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोली दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों का बनने के बारे में बताऊंगा। इसकी जो 6 स्थितियां होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम में हमेशा 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 पूछी जाती हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछी जाती है, तो इनको आप समझ लें। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके पहले हमें गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं आपको नियम बता दूं। तो हमें गोली दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, इसमें 3 नियम होते हैं। पहला, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। फिर दूसरा, जो किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। जो किरणें फोकस से दर्पण की ओर आपतित होती हैं वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब हम स्थितियाँ पढ़ेंगे इसकी। अब हमें कोई दर्पण की अवतल दर्पण में वस्तु की स्थितियाँ, यह 6 प्रकार से बनती हैं। हम टॉपिक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम टॉपिक हो गए। पहला, जब वस्तु अनंत में हो। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। फिर तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र में हो। और चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवा, जब वस्तु फोकस में स्थित हो। छठवां लास्ट, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इनके चित्रों का बनाना डायग्राम के सहित। पहला टॉपिक है, जब वस्तु अनंत में स्थित हो। तो ये अपना चित्र से समझ लेते हैं। जब वस्तु अनंत में हो, चित्र माना MPN एक अवतल दर्पण है। इसमें ये किरण आपतित हो रही है और ये दर्पण में टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ से ये किरण आपतित हो रही है, दर्पण में टकराने के पश्चात मुख्य फोकस में मिल जाती है। जब ये दोनों किरणें मिलती हैं तब जाकर के यहाँ एक बिंदुकित प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, जो वास्तविक होता है और उल्टा। दूसरा, फोकस पर बनता है। तीसरा, वस्तु से छोटा बिंदु के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जब अपने प्रतिबिंब जो होता है अनंत में स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनेगा और बिंदुकित बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के पीछे स्थित हो। तो फ्रेंड्स, पहले हमारी हो गई जब वस्तु अनंत में हो, तो इसका हमें बन गया। अब दूसरा, जब वस्तु मुख्य अक्ष के पीछे स्थित हुई है, हमारा मुख्य अक्ष इसके पीछे स्थित है।
तो ये यहाँ से किरणें आपतित हुई और दर्पण पर टकरा करके मुख्य फोकस से आई। दूसरी हमारी वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष से गई। तो जब यहाँ पास ये दोनों मिल गए तब यहाँ पास ये प्रतिबिंब बन गया, ये बी डैश ए डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पास बना? जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तब उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस के मध्य में बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया MPN एक दर्पण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आगे जो स्थितियाँ होती हैं मैं चित्र बना के सभी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर चित्र बना के सभी आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा हुआ, जब वस्तु मुख्य अक्ष के पीछे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष और फोकस के मध्य में बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड स्थिति, ये लिखा है वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के तथा फोकस के बीच में बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु का आकार वस्तु से छोटा बनता है। हाँ, वस्तु का वस्तु से छोटा बनता है। फिर तीसरा, जो वस्तु मुख्य अक्ष में स्थित हो, अर्थात मुख्य अक्ष में स्थित हो, ये यहाँ पास ये रहा मुख्य अक्ष, ये सी में स्थित हो, तो ये भी कोई वस्तु हो गई। ठीक है, और जब यहाँ स्थित होती है तो ये प्रकाश की किरण गई और दर्पण से टकरा के मुख्य फोकस से इधर आ गई, और दूसरी किरण अपने मुख्य फोकस से ही गई और इधर आके टकरा गई, तो इधर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और मुख्य अक्ष पर ही बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है। फिर आता है चौथा, जब वस्तु मुख्य अक्ष तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, ये यहाँ पास थोड़ा रॉन्ग हुआ था, ये अपना मुख्य अक्ष तथा फोकस के मध्य में स्थित हो गई, AB कोई वस्तु हो गई, और यहाँ से आपतित हुई, मुख्य फोकस से गई, और दूसरी मुख्य फोकस से भी परावर्तन के पश्चात दूसरी मुख्य फोकस से गई। इसके बाद ये यहाँ पास ये थोड़ा दूर बना है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, और मुख्य अक्ष के पीछे बनता है। ये हमारा हो गई। अब आते हैं पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस में स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस में स्थित हो, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, तो AB हमारी कोई वस्तु हो गई, और ये भी हमारी कोई वस्तु हो गई, आपतित हुई, ये वाली किरण आपतित हुई और दर्पण से टकरा कर मुख्य फोकस से गई और दूसरी वक्रता केंद्र से गई, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत में बनता है, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और एक मेन चीज़ ये है कि इसमें से जो वस्तु जब अपनी अनंत में रखी होती है उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस में बनता है, और जब मुख्य फोकस में रखी होती है उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है। ये विलोम हो जाता है, पांचवा और पहला एकदम एक दूसरे के विलोम होते हैं। फिर लास्ट आता है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। माना MPN एक हमारा दर्पण हो गया, AB हमारी कोई वस्तु हो गई, A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब हो गया, तो हमारी AB कोई वस्तु है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, हमारा ध्रुव हो गया, इसके बीच में स्थित है वस्तु, ये किरण आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गई और ये दूसरी मुख्य अक्ष से गई। ये हमारे यहाँ पर दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसे बन गया? सीधा और वास्तविक बन गया, सीधा और आभासी बन गया, और ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियो हमें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।